मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं और इस गाइडलाइंस में साफ तौर से ये बताया गया है कि किस टाइम तक जो है, कितनी ड्यूरेशन तक जो है वो स्कूल्स में जो पढ़ाने वाले बच्चों के जो टीचर्स हैं उनको कितनी देर तक बच्चों को ऑनलाइन गाइडेंस जो है वो देनी है, कितनी देर तक उनको वो पढ़ाना है ऑनलाइन। तो मैं आपको ये बता दूं कि इस गाइडलाइंस में साफ तौर से देखा गया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनकी ये शिकायत रही है कि जब टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो पूरा पूरा दिन निकल जाता है और वो बहुत देर तक जो है हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के लिए बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उनको दिक्कत हो रही है, पोस्चर्स की प्रॉब्लम हो रही है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने ये फैसला लिया है। उन्होंने गाइडलाइंस जारी की हैं जिसमें साफ तौर से ये कहा गया है कि बच्चों को कितनी देर तक के लिए जो है वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्री प्राइमरी जो बच्चे हैं, प्री प्राइमरी स्कूल्स के जो बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए कहा गया है कि सिर्फ 30 मिनट तक का जो है वो उनका ऑनलाइन लेक्चर होगा, जो कि टीचर्स जो हैं वो लेंगे और 30 मिनट तक की ही जो है उनको गाइडेंस दी जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं दी जाएगी। तो हर दिन में जो भी दिन स्टेट या यूनियन टेरिटरी डिसाइड करती है उस दिन में बच्चों को सिर्फ 30 मिनट का ही लेक्चर एक दिया जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूँ फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों की, तो उसके लिए गाइडलाइंस दी गई हैं कि उनको एनसीईआरटी का जो एकेडमिक कैलेंडर है, अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर है, उसको अडॉप्ट करना है। और साथ ही में फर्स्ट से लेकर 8th क्लास तक के जो बच्चे हैं उनके लिए कहा गया है कि 2 सेशंस उनके एक दिन में होंगे। जो दिन स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो डिसाइड करेंगी उन बच्चों के पढ़ने के लिए, उन दिनों में एक ही दिन में 2 सेशन होंगे और वो 2 सेशन जो हैं वो 30 से 45 मिनट तक के होंगे। तो 30 से 45 मिनट का एक सेशन जो है वो होगा और 30 से 45 मिनट का दूसरा सेशन होगा। तो ये 2 सेशन जो हैं वो फर्स्ट से लेके 8th क्लास तक के बच्चों के होंगे। वहीं मैं बता दूं कि 9 से लेके 12th क्लास तक के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये कहा गया है कि उनके 4 सेशन जो हैं एक दिन में होंगे। तो 4 सेशंस जो हैं वो 30 या 45 मिनट तक के ही होने चाहिए, ऐसा इन गाइडलाइंस में साफ तौर से बता दिया गया है। और स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को ये डिसाइड करना है कि कौन सा दिन वो चुनती हैं बच्चों को ऑनलाइन ऑनलाइन जो गाइडेंस उनको देनी है, ऑनलाइन लेक्चर्स जो उनको प्रोवाइड करवाने हैं, उसमें वो कौन कौन से दिन जो है वो देंगी बच्चों को पढ़ाने के लिए। और साथ ही में जो एचआरडी ने अभी गाइडलाइंस जारी की हैं वो उनको फॉलो करनी पड़ेंगी सभी स्कूल के टीचर्स को, क्योंकि टीचर्स इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को किसी तरीके से ऑनलाइन ही गाइडेंस दी जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई जो है वो सफ़र ना हो। साथ ही में इन गाइडलाइंस में ये भी कहा गया है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, यानी कि स्कूल का प्रशासन जो है, या फिर स्कूल हेड्स हो गए, टीचर्स हो गए, पेरेंट्स हो गए और बच्चे हो गए, उनके लिए भी गाइडलाइंस जो है वो ये दी गई हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या बाकी जो स्कूल के टीचर्स हैं उनके लिए ये है कि नीड असेसमेंट जो है वो की जाए, यानी कि जहाँ ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है बच्चे की, वो असेस आपको करना होगा। इन गाइडलाइंस में साफ तौर से लिखा है। वहीं ये भी लिखा है कि ऑनलाइन जब आप प्लान कर रहे होते हैं या डिजिटल एजुकेशन जब आप बच्चे को देने के लिए तैयार कर रहे होते हैं तो स्क्रीन टाइम कितना रहेगा, ड्यूरेशन क्या रहेगी, और इंक्लूसिवनेस, बैलेंस ऑनलाइन और ऑफलाइन एक्टिविटीज़ जो है वो लेवल वाइज देखी जाएंगी। यानी कि अगर बच्चा छोटी कक्षा में है तो उसके लेवल के हिसाब से ही उसे ऑनलाइन या ऑफलाइन जो एक्टिविटीज़ उनको दी जाती हैं करने के लिए वो दी जाएंगी। साथ ही में जो मैं आपको ये भी बता दूँ, इसमें ये भी लिखा गया है कि तौर तरीके क्या होने चाहिए, रिसोर्स क्यूरेशन या फिर लेवल वाइज डिलीवरी, यानी कि एक बच्चा अगर छोटा है तो उसे किस तरीके का लेक्चर जो है वो प्रोवाइड करना है, वो सब भी, उसका भी ध्यान रखा जाएगा। और साथ ही में रिसोर्सेज क्या अवेलेबल हैं स्कूल के पास, क्या उनके पास ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, किस तरीके के रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल हैं, उसको भी ध्यान में यहाँ रखा जाए। स्कूल्स को ये गाइडलाइंस में आदेश दिया गया है कि स्कूल्स को रिसोर्स के और भी ध्यान देना है कि आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं। अगर आपके पास ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं तो आप ऑनलाइन क्लासेज जो हैं वो कंडक्ट करवाएं और बच्चों के लेवल के हिसाब से उन्हें काम जो है वो दिया जाए। साथ ही में इसमें यह भी लिखा गया है कि फिजिकल, मेंटल हेल्थ और वेलबींग जो है और डिजिटल एजुकेशन के दौरान इसका भी ध्यान पूरा तरीके से रखा जाए कि बच्चा जो है वो फिजिकली भी फिट रहे, मेंटल हेल्थ भी उसकी जो है वो अच्छी रहे। साथ ही में साइबर सिक्योरिटी और साइबर सेफ्टी और एथिकल प्रैक्टिसेस के बारे में भी कहा गया है कि प्रॉपर जो है मेजर्स लिए जाएँ, प्रिकॉशंस लिए जाएँ साइबर सेफ्टी के लिए भी, इसमें इस गाइडलाइंस में ये भी कहा गया है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि गाइडलाइंस में तो ये सब चीज़ें लिख दी गई हैं, लेकिन अभी भी हम देख सकते हैं कि
प्राइवेट स्कूल्स के जो टीचर्स हैं वो तो अपने बच्चों को, जो अपने उनके स्कूल में पढ़ते थे बच्चे, क्योंकि 4 महीने से लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन की वजह से स्कूल्स बंद पड़े हुए हैं, बच्चों की पढ़ाई सफ़र हो रही है, तो उसी के चलते टाइम टू टाइम जो है वो गाइडलाइंस आती रही हैं, चाहे वो यूजीसी की तरफ से हो, चाहे वो एमएचआरडी की तरफ से हो, तो ये गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं ताकि स्कूल्स जो हैं उनको दिक्कत ना आए और बच्चे जो हैं उनको उनकी पढ़ाई जो है वो सफ़र ना हो। तो इसी दौरान जो टीचर्स हैं, प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं, वो तो बच्चों को ऑनलाइन गाइडेंस प्रोवाइड करवा रहे हैं। हर एक स्कूल जो है वो बच्चों को ऑनलाइन गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करवा रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं उन बच्चों की जो स्लम्स में रहते हैं या जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं जहां पर ऑनलाइन फैसिलिटीज़ नहीं हैं, जहाँ पर बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स नहीं हैं, जहाँ पर बच्चों के पास लैपटॉप्स या टैब्स नहीं हैं, वो बच्चे इस वक्त क्या कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई इस वक्त सफ़र हो रही है या नहीं हो रही है, इसका भी ध्यान जो है वो रखना चाहिए। लेकिन आप खुद सोच सकते हैं कि जो बच्चे इस टाइम स्लम एरियाज़ में रह रहे हैं, जिनके पास कोई भी फैसिलिटी नहीं है, और अगर क्योंकि जम्मू कश्मीर की सरकार, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार है इस टाइम पे, तो उस टाइम उन्होंने भी कोशिश की है कि बच्चों को टैब्स बांटे जाएँ, बच्चों को लैपटॉप्स दिए जाएँ, मोबाइल स्मार्टफोन्स दिए जाएँ ताकि उनकी पढ़ाई जो है वो सफ़र ना हो। लेकिन आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी तादाद है बच्चों की यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने वालों की, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स वो सोर्स है जहाँ पर हर एक गरीब व्यक्ति जो है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता प्राइवेट स्कूल, वो ये चाहता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में उनके बच्चे पढ़ें। तो अगर बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं और क्योंकि चूँकि अब 4 महीने हो गए हैं, स्कूल्स बंद हैं, तो उनकी पढ़ाई भी सफ़र हो रही है और तादाद आप देखें कि गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों की बहुत ज़्यादा है, तो कितने लोगों तक, वो कितने बच्चों तक जो है वो लैपटॉप्स या टैब्स वो पहुँचाए गए होंगे। अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बीच में, जिन तक ये चीज़ें, ये फैसिलिटीज़ नहीं पहुँची हैं। साथ ही में और कितने ऐसे जो गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स हैं, उनमें कितने ऐसे क्वालिफाइड टीचर्स हैं जो खुद ऑनलाइन जो है वो अपलोड कर रहे हैं अपने लेक्चर्स या अपनी ऑनलाइन जो है वो गाइडेंस बच्चों को दे रहे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे मैक्सिमम गरीब ही होते हैं, और जो गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पास मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं हैं, जिसकी वजह से वो भी इन 4 महीनों तक, जो पिछले 4 महीने गुज़रे हैं, जहाँ पर अभी ऑनलाइन फैसिलिटीज़ तो दी जा रही है लेकिन सरकारी स्कूलों के बच्चों तक नहीं पहुँच रही, इस टाइम पे वो बच्चे किस तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। और दूसरी बात, अगर वो टैब्स और वो लैपटॉप्स उन तक अगर पहुँचाए भी गए होंगे, तो क्या उन बच्चों को उन टैब्स का इस्तेमाल करना आता है? क्या उन बच्चों को उन लैपटॉप्स का इस्तेमाल करना आता है या उन फ़ोन्स का इस्तेमाल करना आता है? जो एक स्लम एरिया में बच्चा रहता है, जिसने कभी फ़ोन पकड़ा तक नहीं, आखिरकार वो किस तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकता है? तो फ़िलहाल देखना बस यही है कि गाइडलाइंस तो टाइम टू टाइम जारी हो ही रही हैं, लेकिन क्या सरकारी स्कूलों के बच्चों तक वो क्या उनकी पढ़ाई जो है वो सफ़र हो रही है अभी भी, या फिर अभी भी उनको जो शिक्षा है वो उनसे अभी भी शिक्षा जो है वो अभी भी शिक्षा जो है वो उन तक नहीं पहुंच पा रही। ऑनलाइन कह तो रहे हैं हम लोग कि ऑनलाइन जो गाइडेंस है वो दी जा रही है बच्चों को, लेकिन क्या स्लम एरिया में रहने वाले या फिर वो दूर दराज के इलाकों में गरीब लोग जो बच्चे रहते हैं, क्या उन तक अभी भी ऑनलाइन एजुकेशन पहुंचाई जा रही है या फिर नहीं?